हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपके रिक्वेस्ट पे मैं फिर आ गई हूँ ग्रेड 10 का एक न्यू चैप्टर लेके। मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर सर्कल। डोंट वरी, आपका जो कंटिन्यूइंग चैप्टर्स है वो भी कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि एग्जाम बहुत नजदीक है और आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स है, तो मैं एक के बाद एक चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ और वो कंटिन्यू होता रहेगा, बीच में बंद नहीं होगा। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सर्कल। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि थ्योरम्स बहुत सारे हैं, समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं सर्कल। सो सर्कल का बेसिक्स है उसके पार्ट्स को पहचान। सो इफ आई एम ड्रॉइंग दिस फिगर, दिस इज अ सर्कल, राउंडेड शेप है, सर्कल है, तो सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स है। सो जो मिड पॉइंट होता है सर्कल का, दैट इज सेंटर। ये बहुत बेसिक है, आपने ये बहुत लोअर लेवल पे ग्रेड 5-6 में सीखा हुआ होगा। जस्ट फॉर रिमाइंड, में रिविजन के लिए आपको एक बार रिवाइंड करवा रही हूँ, तो ताकि आपको आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे पूरा उसमें प्रॉब्लम ना आए। जो मिड पॉइंट होता है सर्कल का, उसको हम बोलते हैं सेंटर। सेंटर से उसके जो सर्कमफेरेंस को जो कनेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये जो लाइन होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस। सेंटर को क्रॉस करके पूरा जो लाइन कनेक्ट होता है सर्कमफेरेंस टू सर्कमफेरेंस, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। यहाँ तक हम सबने पढ़ा हुआ है कि सर्कल, रेडियस, डायमीटर सब पढ़ा हुआ है हमने। और जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, या डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ये एकदम बेसिक है, हमने पढ़ा हुआ है। सो हम अभी जो पढ़ेंगे दैट इज अनदर पार्ट, दैट इज टेंजेंट एंड सिकेंट थ्योरी। क्या है टेंजेंट और सिकेंट? ऑलरेडी थोड़ा बहुत ग्रेड 9 में आपने पढ़ा हुआ है, मैं वो भी एक बार आपको बता देती हूँ, फिर हम थ्योरम पे चलेंगे। ये मेरा सर्कल है, सर्कल के आउटर साइड में मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने सर्कल के आउटर साइड में एक लाइन ड्रॉ किया है। ये जो लाइन है सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसको एक सिंगल पॉइंट में टच करेगा। सो इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। जो लाइन सर्कल को एक सिंगल पॉइंट में आउटर सर्कमफेरेंस में टच करता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। जो लाइन सर्कमफेरेंस को क्रॉस करके 2 पॉइंट में ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं सिकेंट। सो ये जो लाइन बना, ये हुआ सिकेंट, ये हुआ टेंजेंट। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो जा रहा है वो है रेडियस, और सेंटर को क्रॉस करके 2 सर्कमफेरेंस को जो टच कर रहा है वो है डायमीटर। सो 4 पार्ट है लाइन सर्कल के, वो हमने अभी सीखा हुआ है। हमें पढ़ना है ये जो टेंजेंट है उसके थ्योरम। सो टेंजेंट के 3 थ्योरम से, एक टेंजेंट थ्योरम, एक टेंजेंट का कन्वर्स थ्योरम और एक टेंजेंट का सेगमेंट थ्योरम। छोटे छोटे थ्योरम से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड में नहीं बनाऊंगी। तीनों थ्योरम्स हम एक ही शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे, एक सिंगल वीडियो में। छोटे छोटे एकदम इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। सो इतना इजी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, एकदम बहुत इजी वे में हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम ऑफ टेंजेंट। तो स्टार्ट करते हैं टेंजेंट थ्योरम। सो जैसा मैंने बोला टेंजेंट के 3 थ्योरम से, सो फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट थ्योरम से, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो थ्योरम लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो पहले मैं एक रफ डायग्राम में आपको समझाती हूँ कि थ्योरम बोल क्या रहा है, उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। सो अगर ये मेरा सर्कल है और यहाँ से ये टेंजेंट इस पॉइंट में टच करके जा रहा है, लेट इट टच पॉइंट X। ये मेरा सर्कल है और ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट AB, ये टेंजेंट AB पॉइंट X पे जाके सर्कल को टच कर रहा है। सो हमारा सर्कल बन गया है, टेंजेंट बन गया है। सो एज पर थ्योरम, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो जिस पॉइंट पे ये सर्कल को टच कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है, वहां से जो रेडियस सर्कल का बनेगा, ये सपोज उसका सेंटर है, सेंटर O है, सपोज सर्कल का सेंटर को मैंने O दिया, तो जो OX रेडियस है, क्योंकि X जो पॉइंट है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर है, सेंटर से वहां तक जो लाइन ड्रॉ होगा वो रेडियस बनेगा डेफिनेटली। सो ये जो OX रेडियस है और ये जो AB टेंजेंट है, एज पर द थ्योरम ये एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है टेंजेंट और रेडियस के बीच में वो 90 डिग्री है। ये जो लाइन है इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है। सो इसको प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करके देखना पड़ेगा। सो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम थ्योरम पहले प्रूफ कर रहे थे, गिवन प्रूफ लिखेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर हम प्रूफ पे जाएंगे। सो हमारे पास यहाँ गिवन क्या है, ये जो गिवन मैं लिख रही हूँ
इस डायग्राम के बेसिस पे लिख रही हूँ, आप अपने रफ डायग्राम के बेसिस पे भी लिख सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो, OXAB की जगह आप कोई दूसरा लेटर यूज कर सकते हो। ये मैंने बहुत पहले आपको बोला हुआ है, तो उसको कंफ्यूजन मत कीजिएगा। सो हमारे गिवन के हिसाब से सर्कल का जो सेंटर है वो है O। सेंटर ऑफ सर्कल इज O। OA is a radius, AB is a tangent at point X of circle में ये tangent हमने ड्रॉ किया है। हमें प्रूफ क्या करना है? OX is perpendicular to AB। इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो लाइन है इस लाइन पे और एक पॉइंट लेती हूँ। सपोज मैंने लिया पॉइंट Y और ये जो OY है उसको मैंने जोड़ा। कंस्ट्रक्शन इज टेक पॉइंट Y ऑन AB एंड जॉइन OY। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले और एक पॉइंट हम यहाँ पे जोड़ते हैं। ये जो OY हमने जोड़ा है ये सर्कल को सपोज Z पॉइंट पे जाके क्रॉस कर रहा है, क्योंकि Y जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर है। O से Y तक जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे O सर्कल से बाहर चला जाएगा, बाहर जाएगा तो सर्कल को किसी पॉइंट पे जाके वो इंटरसेक्ट करेगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट का नाम है Z। सो यहाँ से हमें प्रूफ करना है कि ये जो OX है वो AB से परपेंडिकुलर है। कैसे है? सो अभी अगर मैं देखूं OX इज अ रेडियस, सेम अगर मैं देखूं OZ जो है वो भी एक रेडियस है, क्योंकि Z सर्कमफेरेंस के ऊपर है, O सेंटर है, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस को जॉइंट हो रहा है, तो क्या होगा? OZ भी एक रेडियस होगा। देन OZ इज ऑल्सो अ रेडियस। अभी OX भी रेडियस है, OZ भी रेडियस है। सो अभी OX और OZ का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि सेम सर्कल के सारे रेडियस सेम डिस्टेंस के होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं, डिस्टेंस चेंज नहीं होता है रेडियस का। तो OX इज इक्वल टू OZ। नाउ अभी OY जो है OZ प्लस ZY है, OZ और ZY मिलके OZ बन रहे हैं। सो OZ प्लस ZY। अभी OY अगर OZ और ZY मिलके बन रहा है और OZ और OX इक्वल है, ये दोनों लेंथ अगर इक्वल है और ये दोनों मिलके OY बन रहे हैं, तो OY लेंथ जो है ये लेंथ OX से बड़ा होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे OX अगर मैं रिप्लेस करूंगी तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि OZ और OX सेम लेंथ के हैं। अगर ये दोनों सेम लेंथ के हैं तो ये जो पूरा बड़ा लेंथ बन रहा है वो OX से बड़ा होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा। और हमें क्या मिला यहाँ पे? OY जो है OY इज ग्रेटर देन OX, ये हमें मिल गया। अभी मैं कोई भी पॉइंट लूंगी इस लाइन पे, AB लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूंगी, O से जोड़ूंगी, देन O सबका जो लेंथ होगा OX से ज्यादा होगा। इफ वी take any point on AB and join it with O, then each distance will greater than OX। मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट लूंगी, इससे जोड़ूंगी, कोई भी पॉइंट से जोड़ूंगी, तो जो OX है उसका लेंथ ये सारे लेंथ से छोटा ही रहेगा। सो जो OX है OAB से O तक का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना। देन OX इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम AB टू O। ये जो OX है वो AB से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है O के लिए, क्योंकि बाकी सारे लाइन OX से ज्यादा है, बड़ा है, लेंथ में बड़ा बन रहे हैं, तो OX सबसे शॉर्टेस्ट है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है सेंटर के तरफ वो परपेंडिकुलर होता है। दिस इज मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड। इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो मीडियन एंड अल्टीट्यूड चैप्टर के वीडियो में डाला हुआ है। अगर आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे मिल जाएगा। सो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज परपेंडिकुलर, हेंस OX इज परपेंडिकुलर टू AB प्रूव्ड। क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना तो ये क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। इसका प्रूफ है कि जब हम दोपहर के टाइम पे खड़े होते हैं हमारा जो हाइट होता है सबसे शॉर्ट दिखता है 12 बजे के टाइम पे, क्योंकि सन हमारे सर पे होता है, परपेंडिकुलरली हमारे ऊपर गिरता है, इसीलिए हमारा जो हाइट होता है सबसे शॉर्टेस्ट दिखता है। उससे पहले या उसके बाद हमारे हाइट हमसे हमारी जो शैडो है उस शैडो की हाइट हमसे ज्यादा दिखता है, बट सिर्फ
दोपहर के टाइम पे, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली होता है तो हमारा जो शैडो है हमारे साथ इक्वल होता है और सबसे शॉर्टेस्ट होता है। सो आई होप यहाँ तक आपको ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ समझ में आया होगा। एकदम इजी है, छोटा सा है। नाउ कमिंग टू सेकेंड थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम है टेंजेंट थ्योरम का। जो अभी हमने प्रूफ किया टेंजेंट थ्योरम, उसी का कन्वर्स है। वहां पे हमने प्रूफ किया कि टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर होता है रेडियस के लिए। यहाँ पे थ्योरम क्या बोल रहा है, अगर एक लाइन रेडियस के पॉइंट पे परपेंडिकुलर है देन वो टेंजेंट है सर्कल के लिए। सो डायग्राम में मैं आपको पहले समझाती हूँ। ये अगर मेरा सर्कल है और ये मेरा रेडियस है और ये लाइन यहाँ पे आके टच हो रहा है, लेट इट एज एक्स वाई, लेट इट एज पॉइंट पी, इसको लेते हैं हम पॉइंट ओ। सो अगर एक्स वाई ओपी के लिए परपेंडिकुलर है देन वो एक टेंजेंट बनेगा। रेडियस है ओपी, एक्स वाई हमारा एक आउटर साइड लाइन है जो आके पॉइंट पी पे सर्कल को टच कर रहा है और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन ये जो एक्स वाई लाइन है वो एक टेंजेंट है, ये हमें प्रूफ करना है। सो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, टेंजेंट के प्रॉपर्टी से ही प्रूफ करेंगे। सो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन पे 2-3 और पॉइंट्स हम लेते हैं। लेट इट एज ए, बी, सी एंड डी। मैंने 4 पॉइंट लिया लाइन के ऊपर। सो हमें गिवन क्या है, O इज द सेंटर of circle, XY touches circle at point P, OP is a radius and OP is perpendicular to X। To prove हमें क्या करना है, XY is a tangent। Now construction हमने क्या किया, take point A, B, C and D on XY line, join them with O। हमने सारे पॉइंट्स लिया और सबको हमने जोड़ा O के साथ। 1-2 लाइन में ही इसका प्रूफ है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैंने अलग अलग 4 से 5, मैंने 4-5 पॉइंट लिया है, अब बहुत सारे पॉइंट्स लेके कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हो। जितना भी पॉइंट्स आप लोगे लाइन के ऊपर और उसको सेंटर से जोड़ोगे, वो सारे जो लाइंस है वो बड़े बनेंगे ओपी से। ये पहले भी हमने कंस्ट्रक्ट करके देखा एक पहले वाले थ्योरम में कि सारे लाइंस जो है वो बड़े बनेंगे ओपी से, रेडियस से ये सारे बड़े बनेंगे। अगर ये सारे बड़े लाइंस बन रहे हैं तो जितने पॉइंट्स हमने ABCD XYZ जितने भी पॉइंट्स लिया वो एक भी पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर नहीं आ सकता। अगर आता देन वो ओपी के साथ लेंथ सेम होता। तो अगर हमारा सारा जो लेंथ है वो ओपी से ज्यादा आ रहा है, मीन्स सारे पॉइंट सर्कमफेरेंस से बाहर है, वो पॉइंट के लाइन के ऊपर है। मतलब ये जो लाइन है वो सिर्फ आके पॉइंट पी पे ही टच कर रहा है सर्कल को, बाकी जो सारे पॉइंट है सेंटर को जोड़ रहे हैं या सर्कल को कनेक्ट कर रहे हैं वो सर्कल के सर्कमफेरेंस से बाहर है। तो सर्कल के सर्कमफेरेंस से एक सिंगल पॉइंट पे जो लाइन टच करता है और रेडियस को परपेंडिकुलर होता है, दैट इज अ टेंजेंट। सो यहाँ पे ये प्रूफ हुआ कि ये सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है और ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा ये जो लाइन है ये टेंजेंट बना इस सर्कल के लिए। सो इसको आपको बस सेंटेंस में लिखना है, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। सो प्रूफ OP इज अ रेडियस इफ वी मेजर OA, OB, OC and OD, all lengths will be greater than OP. Then all 4 points are outside of circumference of circle. Hence, the line touches the circumference at only point P. OP is perpendicular to XY. This is given. Hence, XY is a tangent. दोनों जो प्रॉपर्टी है सिंगल पॉइंट पे टच करेगा और रेडियस को परपेंडिकुलर होगा। दोनों पॉइंट यहाँ पे मैच हो रहे हैं, दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो XY जो है हमारा टेंजेंट प्रूफ हो रहा है। सो आई होप दोनों जो थ्योरम हमने अभी प्रूफ किया वो आपको समझ में आया है और आपको क्लैरिटी मिली है। सो कमिंग टू द लास्ट थ्योरम ऑफ टेंजेंट, दैट इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। सो थ्योरम के हिसाब से टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। एक सर्कल के लिए अगर एक कॉमन पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं देन सर्कल से उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। मतलब अगर ये मेरा सर्कल है जिसका सेंटर है O, सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया पॉइंट X और X पॉइंट से मैंने यहाँ पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किया। इस पॉइंट पे P पे उसने क्रॉस किया और यहाँ पे आके Q पे उसने क्रॉस किया। OP और OQ हमारे रेडियस है। देन एज पर द थ्योरम X
एक्स पी और एक्स क्यू का जो लेंथ है वो इक्वल होगा। ये हमारा सर्कल है, एक्स एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के लिए। थ्योरम के हिसाब से जो डिस्टेंस है सर्कल और पॉइंट के बीच में, ये दोनों टेंजेंट के लिए इक्वल होगा। सो हमें प्रूफ करना है एक्स पी एंड एक्स क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। सो हमें गिवन क्या है, एक्स पी एंड एक्स क्यू आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट एक्स ओ पी एंड ओ क्यू आर रेडियस ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। प्रूफ हमें क्या करना है, एक्स पी इज कॉन्ग्रुएंट एक्स क्यू। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ओ एक्स को हमें जोड़ना है। कंस्ट्रक्शन इज जॉइन ओ एक्स। सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ओ पी एक्स एक ट्रायंगल दिख रहा है, ओ क्यू एक्स एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल ओ पी एक्स एंड ट्रायंगल ओ क्यू एक्स, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, इसमें हमें क्या सिमिलरिटी दिख रहा है, ओ पी कॉन्ग्रुएंट ओ क्यू, वाई रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओ एक्स कॉन्ग्रुएंट ओ एक्स कॉमन साइड। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री। सो दोनों साइड के लिए वो 90 डिग्री होगा। सो दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट एंगल ओ क्यू एक्स दैट इज 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम। अभी यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स बने क्योंकि एक एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। सो हमने ग्रेड 8-9 में एक थ्योरम पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी का, दैट इज राइट हैंड साइड हाइपोटेन्यूस थ्योरम और आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। सो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों जो ट्रायंगल है ये इक्वल और कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ क्यू एक्स, आरएचएस प्रॉपर्टी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है देन दोनों के जो हाइपोटेन्यूस बनेंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स बन जाएंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। सो एक्स पी कॉन्ग्रुएंट एक्स क्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों जो पार्ट है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो हमारा एक्स पी कॉन्ग्रुएंट एक्स क्यू हमने प्रूफ कर लिया। हेंस प्रूव्ड ये जो दो टेंजेंट है उसका जो डिस्टेंस है सर्कल से वो हमारा इक्वल है। मतलब कोई एक सिंगल पॉइंट से अगर सर्कल की तरफ हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं देन वो दोनों के जो डिस्टेंस होंगे सर्कल से वो दोनों इक्वल डिस्टेंस में ड्रॉ होंगे। ये आप कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हो। मैं ऑलरेडी इसका कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा हुआ होगा, उसको एक बार रिपीट करके देखो, आपको प्रॉपर विजुअल प्रूफ मिलेगा कि ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं। सो आई होप ये जो वीडियो है आपको क्लैरिटी दिया होगा सर्कल चैप्टर के ऊपर, टेंजेंट थ्योरम के ऊपर। आई नो 3 थ्योरम हमने एक साथ कवर किया क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आशा करती हूँ कि आप लोग कोऑपरेट करोगे और चैप्टर हम जल्दी कवर कर लेंगे। आई होप ये जो टेंजेंट थ्योरम का ऑब्जेक्टिव था ये आपको क्लियर हुआ है और जो थ्योरम से वो आपको क्लैरिटी दिया है। ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग थ्योरम प्रूफ्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग सर्कल के थ्योरम के साथ। टिल देन बाय बाय।